बलूचिस्तान के इलाके नौश की गरीब आबाद के करीब पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग, 4 पुलिस एहलकार शहीद। हुक्काम के मुताबिक पुलिस मोबाइल पर हमला उस वक्त हुआ जब वो गश्त कर रही थी। कलात के इलाके मंगचर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से ट्यूबवेल की तनसीब करने वाले 4 मजदूर जाँ बहक अफराद का ताल्लुक सादिकाबाद से है। क्वेटा की सरियाब रोड पर नामालूम अफराद ने पोस्ट ऑफिस को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक आग से पोस्ट ऑफिस का फर्नीचर और रिकॉर्ड जल गया। पुलिस के पहुंचने पर मुसल्लह अफराद फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान की काबुल में अफगान अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़म का आदा। कहा फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। सादिक खान की अफगानिस्तान के क़ायम मक़ाम वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अज़ीज़ी से मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारती व इक़्तिसादी ताल्लुकात, राहदारी और राबते के शोबों में ताउन पर तबादला ख़याल। मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी होगी। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। यौम पाकिस्तान की परेड ऐवान सदर में होगी। मुसल्लह अफ़वाज की परेड की तैयारियां मुकम्मल। पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों ने फ्लाई पास्ट की रिहर्सल की। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। सदर ने कहा सियासी, माशी और सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस का सामना है। बहादुर मुसल्लह अफ़वाज मादरे वतन के दिफा में बड़ी कुर्बानियाँ दे रही हैं। अपनी खुद मुख्तारी और जुग़राफ़ियाई सालमियत के दिफा के लिए साबित कदम रहेंगे। हर पाकिस्तानी अपने इख्तलाफात से बालातर होकर तक़सीम और मनफी रुझानात को मुस्तरद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 1 बरस में हमने पाकिस्तान की मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामज़न किया। अफराते ज़र की शरह में मुसलसल कमी, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। आलमी मालियाती इदारे और रेटिंग एजेंसीज इस तब्दीली की मोतरफ़ हैं। दुरुस्त पॉलिसियों, नेक नियती और कौमी इत्तेहाद से हम माशी खुशहाली हासिल कर सकते हैं। वतन की हिफाजत में जाने निछावर करने वाले शोहदा को सलाम है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक 23 मार्च का दिन पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। पाकिस्तान जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए कोशां है। मुत्तहिद कौम के तौर पर तरक्की व खुशहाली के सफ़र में इस्तकामत के साथ गामज़न है। हम इस अमन की पासदारी और हिफाजत करते रहेंगे जो हमारी कौमी पहचान है। पाकिस्तान अमन का पैगंबर है और हम इसे हर हाल में महफूज रखेंगे। कौमी वनडे क्रिकेट स्क्वाड के 9 खिलाड़ी न्यूजीलैंड रवाना। खिलाड़ियों में कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, तैयब ताहिर शामिल। नसीम शाह, फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर और आकिफ जावेद भी स्क्वाड में शामिल। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेली जाएगी। पहला वनडे 29 मार्च को होगा। यौम पाकिस्तान पर ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में लेज़र लाइट शो। मीनार पाकिस्तान मुख्तलिफ रंगों की रोशनियों में नहा गया। मिली नगमों की गूंज। यौम पाकिस्तान पर ISPR ने नगमा जारी कर दिया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अगर वफाकी हुकूमत के बकौल दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं तो हुकूमत को अफगानिस्तान से बात करने में क्या रुकावट है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत ना तो खुद अफगानिस्तान को एंगेज करती है ना किसी और को बात करने देती है। वफाक को चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अफगानिस्तान से बात करने दे। यकीन है कि अफगानिस्तान से बात करने के नतीजे में दहशतगर्दी की लहर में कमी आएगी। 28 रोज़ बाद तुरखम सरहद से पैदल आमदोरफ्त शुरू हो गई। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक सिर्फ वीज़ा पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को अफगानिस्तान आमदोरफ्त की इजाज़त है। तुरखम सरहदी गुजरगाह 3 रोज़ कबल तिजारत के लिए खोल दी गई थी। इमिग्रेशन सिस्टम में फ़नी खराबी के बायस पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल थी। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी का कहना है कि कभी 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया, कभी रोटी कपड़ा मकान और
का वादा किया गया। करोड़ों नौकरियां देने वालों ने एक रात भी कराची में नहीं गुजारी। खुद अंदर चला गया, ढक्कन चोर हमारे लिए छोड़ गया। गवर्नर हाउस में 21वें रोजे पर इफ्तार शाही का एहतमाम। तुर्की, जापान, जर्मनी, ओमान, थाईलैंड और इंडोनेशिया के कौंसल जनरल्स, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा राशिद महमूद सुमरो और दीगर की शिरकत। लाहौर के इलाके काना में एक शख्स का खातून पर तशद्दुद, वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस का कहना है कि गली में बच्चे शोर कर रहे थे। बच्चों को शोर से मना करने पर एक शख्स ने खातून पर तशद्दुद किया। मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार। ईद के दिनों में रेलवे के किरायों में 20% कमी का ऐलान। तमाम एक्सप्रेस, मुसाफिर ट्रेन्स और इंटरसिटी ट्रेन्स में तमाम क्लासेस के किरायों में कमी की जाएगी। वजारत रेलवे के मुताबिक खुसूसी रियायत का मकसद ईद उल फितर के मौके पर अवाम को रिलीफ फराहम करना है। सिंध हुकूमत ने अवाम को इजाफी किरायों से बचाने के लिए ईद उल फितर पर ट्रांसपोर्ट अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि इजाफी किरायों के वसूली के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जा सकेगी। अवाम की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट अफसरान अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। रमज़ान का आखिरी अशरा और ईद की तैयारियों का आखिरी मरहला। बाजारों में रश बढ़ गया। रेडीमेड कपड़ों की मांग में इजाफा। खरीदारों का मुनासिब कीमत और दुकानदारों का मुंह मांगी कीमत पर इसरार। सैंडल्स के नए डिजाइन के साथ पेशावरी चप्पल की भी खरीदारी। चूड़ियां और मैचिंग ज्वेलरी भी तवज्जो का मरकज। दुबई में रमज़ानुल मुबारक के दौरान 127 भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दुबई पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार भिखारियों से 50,000 दिरहम मिले। दुबई में 5 साल के दौरान 2000 से ज्यादा भिखारी गिरफ्तार किए गए। दुबई पुलिस की आवाम से भीख मांगने के वाकयात फौरी रिपोर्ट करने की अपील। दरियाए जहलम में बहकर मकबूजा कश्मीर से आने वाली 2 लाशों को चकोटी उड़ी क्रॉसिंग पॉइंट पर मकबूजा तहसील उड़ी इंतजामिया के हवाले कर दिया गया। मुजफ्फराबाद इंतजामिया के मुताबिक 4 रोज कबल लड़की और लड़के की तशद्दुद लाशें दरियाए जहलम से निकाली गई थी। इसराइल ने गजा के साथ लबनान पर भी हमले शुरू कर दिए। जनूबी लबनान पर बमबारी, 4 अफराद जाँ बहक। इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया कि हफ्ते की सुबह लबनान से इसराइल पर 3 रॉकेट फायर किए गए थे। हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमलों की तरदीद कर दी। गजा में 5 रोज से बमबारी जारी। 630 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। 1,20,000 से जायद फ़लस्तीनी एक बार फिर दरबदर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑकलैंड से माउंट मॉन्गानुई पहुंच गई। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर मैट हेनरी पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के बाकी मैचेस से बाहर। हेनरी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में इंजरी का शिकार हुए थे। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का जायजा। महमूदाबाद में सड़क की तामीर के काम का जायजा लिया। क्लिफ्टन पुल पर पेवर ब्लॉक्स के काम का जायजा।